चार्ज जो है वो इस चार्ज को रिपेल करेगा Q1 Q2 की बजाय कैपिटल Q और स्मॉल q का हम इस्तेमाल करेंगे टू चार्जेस Q, सो इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फोर्स। कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज की जो लाइंस हैं वो आउटवर्ड होती हैं और ये जो रीजन होता है इन दोनों के दरमियान इसको हम जीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन भी कह सकते हैं। उन्हीं लाइन जो इसको सर्कल को बाहर से टच करे उसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये वो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। और अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 9.2 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने फर्स्ट ईयर की न्यू बुक का चैप्टर 9 स्टार्ट किया है। तो उसमें हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इस टॉपिक को समझने के लिए सपोज करें कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है एंड द चार्ज इज़ पॉजिटिव। और जब आप Q छोटे छोटे चार्जेस को कलेक्टिवली देखते हैं तो आप कहते हैं कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल Q है। और सपोज करें कि यहाँ पर इसके पास कोई पॉइंट A है और पॉइंट A पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब ये जो स्मॉल चार्ज है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी टोटल चार्ज पॉजिटिव ही है, आपको पता है जब भी सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये चार्ज जो है वो इस चार्ज को रिपेल करेगा एंड दिस चार्ज विल रिपेल द चार्ज कैपिटल Q। और जिस फोर्स के साथ ये रिपेल करेंगे उसको हमने कूलम्स फोर्स, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, उसको हम कूलम्स फोर्स कहते हैं, जिसको हम F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं R। अगेन ये कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिस पर Q चार्ज प्रेजेंट है, एक यूनिट चार्ज स्मॉल q जब इसके फील्ड के अंदर रखा जाता है। हर चीज़ का एक फील्ड होता है। अगर ये चार्ज है तो इसका यहाँ पर फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर आप दूर जाएंगे तो इसकी फील्ड जो है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास इसी की फील्ड के अंदर एक चार्ज को रखा जाता है। ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ इसके अंदर रिपल्शन पैदा होती है। हम जैसे इसके करीब जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी, दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ रिपल्शन हमारे पास कम होगी। और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है इसकी, जो एक यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये इसकी स्टेटमेंट होगी, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो फोर्स ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, वो हमारे पास पॉइंट A है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और इसको स्टूडेंट हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि ये इस पर फोर्स लगा रहा है और फोर्स किस पर लग रही है, चार्ज पर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को खुद से ड्राइव कर सकते हैं। आपने पीछे कूलम्स लॉ पढ़ा है। कूलम्स लॉ में हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर हम पुट करवाएंगे। अब स्टूडेंट्स, कूलम्स फोर्स की हमने वैल्यू पढ़ी थी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि K की वैल्यू थी। और Q1 Q2 जब हमारे पास दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज थे। अब यहाँ पर Q1 Q2 की बजाय कैपिटल Q और स्मॉल q का हम इस्तेमाल करेंगे टू चार्जेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², जो इनके दरमियान डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर फोर्स की इस वैल्यू को पुट करवाएंगे जो कि डिवाइड हो रही है Q से। अब यहाँ पर आप इस Q को इसके साथ कैंसिल करवा सकते हैं, तो आप E की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R²। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। अगर आप डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है डायरेक्शन के लिए हमेशा हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस साथ अगर यूनिट वेक्टर लगा दें तो हम इसके डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके पास जो यूनिट वेक्टर है ये उसके डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं मज़ीद छोटी छोटी टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक वेक्टर क्वान्टिटी है। वेक्टर क्वान्टिटी इसलिए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करती है। जिस चीज़ की वेक्टर के साथ डायरेक्शन होती है उसको हम वेक्टर क्वान्टिटी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल E का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने पूरी डेरिवेशन के अंदर किया। अगर हम इसका यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो इसका यूनिट भी ऐसे आएगा, फोर्स न्यूटन, और चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम होता है, तो इसका हमारे पास यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी,
कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फोर्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। अगर आप मज़ीद E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू को फोर्स इसमें प्रेडिक्ट करना चाहें अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्यू को लाके मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। जो भी चेंजिंग आपके इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस कंप्लीट को आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के लिए प्रिपेयर करेंगे और नेक्स्ट इसकी हम प्रॉपर्टीज़ तक इसको कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकता है वो ये है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक चार्ज के गिर्द ही हो सकती है। वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और वो आपके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके गिर्द एक एरिया है, एक रीजन है जिसके अंदर वो दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगा सकता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, विजुअल मैप के लिए जो लाइंस इस्तेमाल की जाती हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी उस चार्ज की लाइंस जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये चार्ज है तो ये इसकी गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है मोस्टली, बल्कि आउटवर्ड ही होती है, और नेगेटिव की इनवर्ड होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो चीज़ों को बारे में बताता है, एक तो डायरेक्शन के बारे में एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, और नियर दी, वेरी नियर दी चार्ज इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये दो चीज़ों के बारे में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं। सो आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ये बताएं कि माइकल फैराडे ने इसको प्रपोज किया था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द विजुअल मैप या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। एक तो डायरेक्शन के बारे में बताएगी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या है अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट, और वो चार्ज ऑब्जेक्ट हमारे पास ये चार्ज प्लस है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स कंसिडर करें, ये जो हमने इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की, हम इसके करीब कोई और चार्ज लेके आते हैं। जिस तरह नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो उसको अट्रैक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव लेके आते हैं तो वो उसको ऑटोमेटिकली रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफॉर्मेशन के बारे में बताती हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स। वो इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव होगी, अट्रैक्टिव होगी, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, वीकर है, इसके बारे में बताती हैं। एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है वो उसके करीब आता है, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इसके लिए आपकी बुक में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी बताया गया, और वो ये है कि आपके पास कोई चार्ज प्रेजेंट है प्लस क्यू, और आप क्या करते हैं उसके गिर्द छोटे छोटे चार्जेस रख देते हैं प्लस क्यू नॉट जो इसके अराउंड सर्कल में रखते हैं। तो ये जो टेस्ट चार्जेस आपने इस पॉजिटिव चार्ज के लिए रखे हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो सेंट्रल चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा इस तरह से। तो जब इसको रिपेल करेगा इसका मतलब है ये इस बात की हमारे पास गारंटी है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज की जो लाइंस हैं वो आउटवर्ड होती हैं। इसकी कंफर्मेशन हमें ये एरोस कर रहे हैं जो हमने इसके गिर्द बनाए हुए हैं। और ये स्टूडेंट्स दो MCQs आपने करने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है वो हमेशा अंदर की तरफ होती है। और ये भी याद रखिएगा कि जितना हम चार्ज के करीब जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और जितना हम इससे दूर जाएंगे उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होती जाएगी। और क्योंकि हमारे पास चार्ज एक 3D यानी 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर साइड से बाहर निकल रही होती है 3 डायमेंशनली, ऊपर से, नीचे से, साइड से, हर कहीं से उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होती है। तो इसका मतलब है कि हम इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी चार्ज के अंदर से। और थर्ड MCQ आपके पास ये बन सकता है कि अगर आप दो आइडेंटिकल यानी सेम चार्जेस, वो प्लस प्लस भी हो सकते हैं, वो माइनस माइनस भी हो सकते हैं, उनकी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कर्व आएगी, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। रिपेल्शन की वजह ये है कि इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती होती हैं और दूसरे सेम से भी बाहर निकल रही हैं। अगर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ही इनवर्ड हैं, तो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं
उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, वो एक दूसरे के अंदर एंटर नहीं हो सकती, तो वो उनके दरमियान रिपल्शन क्रिएट करते हैं। और ये जो रीजन होता है इन दोनों के दरमियान, इसको हम ज़ीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव से लाइंस निकलेंगी और वो नेगेटिव के अंदर एंटर होती जाएंगी इस तरह से। क्योंकि पॉजिटिव की लाइंस आउटवर्ड हैं तो उसको हम इस तरह से शो करेंगे, और जो नेगेटिव है उनकी लाइंस इनवर्ड हैं तो हम उसको ऐसे शो करेंगे। ये उस केस में है जब आपके पास दो ऑपोजिट चार्जेस हों और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। यही रीज़न है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो एक दूसरे के अंदर एंटर हो सकती हैं। पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव में इनवर्ड होती हैं। इस तरह से हम डिफरेंट पॉइंट पर 1, 2, 3 या और भी आप पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं। पॉइंट 1 पर E1 होगी, पॉइंट 2 पर E2 होगी और पॉइंट 3 पर E3 होगी। और इसकी डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम टेंजेंट का इस्तेमाल करते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है अगर ये सर्कल है तो ऐसी बैरूनी लाइन जो इसको सर्कल को बाहर से टच करे उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो फिफ्थ MCQ आपके पास क्या बन सकता है कि अगर हम इंटेंसिटीज को मेजर करना चाहते हैं तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, बाय ड्राइंग दी टेंजेंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सेकंड पॉइंट पे मेजर करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस तरह E3 पे मेजर करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सपोज करें स्टूडेंट्स, आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर से जो लाइंस निकल रही हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल हैं इस तरह से। तो हम कहते हैं कि ये लाइंस भी पैरेलल हैं, सेम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं पर यूनिट एरिया, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर फील्ड भी यूनिफॉर्म है। अब अगर हम इसके बाहर जाने की बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हमेशा लाइंस निकलती, इधर से भी निकल रही, इधर से भी निकलती हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, इस तरह इसकी निकलती हुई नज़र आएंगी। नेगेटिव की अंदर जाती हुई, दाखिल होती हुई हमें नज़र आएंगी। इस तरह से यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव लाइंस निकलती हुई नज़र आएंगी और यहाँ पे इनवर्ट नज़र आएंगी। और हम ऊपर वाली साइड से भी इस तरह ही पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव से इनवर्ट करवा सकते हैं। और यहाँ से ये लाइन इस तरह एंटर होंगी, जहाँ पे उनको मज़ीद पाथ नहीं मिलता तो वहाँ पर हम जस्ट एरोस की मदद से शो करवा सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो प्रेजेंट है। ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ से पिक किया जा सकता है, और वो ये है कि द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली, कि अगर किसी भी एरिया से नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलरली जो उसकी प्रेजेंट है वो पास हो रही हैं, तो ये प्रोपोर्शनल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा लाइंस पास होंगी, और जितनी कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही कम लाइंस पास होंगी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस पूरे पैराग्राफ का, और वो ये है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या समराइज़ करें, अगर आप प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ करेंगे तो आप कैसे करेंगे उसको। बुक में पेज नंबर 191 पर ये वो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, और पहली इसमें प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। तो आप ये देख सकते हैं ये पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, इसका जो ओरिजिन है, पैदा होने वाली जगह, वो पॉजिटिव ही है, और ये जाती हैं टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्जेस। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इंटेंसिटी के लिए किया, और वैसे भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सर्कल या सर्कुलर ट्रैक पे कोई चीज़ मूव कर रही हो तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इसकी बैरूनी दीवार को या बैरूनी बाउंड्री को टच करे उसको हम कहते हैं ये टेंजेंट है। और इस टेंजेंट की मदद से हम डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी एट दैट पॉइंट। थर्ड है हमारे पास, द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज़ वीक। देखें, जहाँ पर आपके पास फील्ड स्ट्रॉन्ग है, लाइंस आपस में नज़दीक हैं, और जब फील्ड वीक हो जाती है वहाँ पर लाइंस एक दूसरे के काफ़ी दूर चल जाती है। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। दिस इज़ बिकॉज E हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। इफ़ द लाइंस क्रॉस E कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी लाइंस क्रॉस नहीं कर रही एक दूसरे को। इस तरह हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की सेपरेट भी बनाई, दो आइडेंटिकल या सेम चार्जेस को बनाया तो भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। इसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी चार्ज की है तो उसकी एक ही डायरेक्शन है, वो इसीलिए लाइंस को क्रॉस नहीं कर रही। अगर हम E की एक से ज़्यादा डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, सिर्फ उसी केस में ही ये क्रॉस कर सकती हैं।
और क्योंकि ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है, सो टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू पीछे से पिक किए जा सकते हैं, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब सेपरेट से भी लॉन्ग आ जाता, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 4th पॉइंट का, वाई टू लाइन्स डोंट क्रॉस ईच अदर। तो उसमें आपने ये 4th वाला पॉइंट लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।